गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ये, फटाफट से एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? थर्टी फाइव बैच में जो जो हैं वो हैंड रेस कर लीजिए एक बार। शिल्पा, सर मेरे को पता ही नहीं वैसे मैं कौन कौन से बैच में हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं पता? सर दोनों में ही हूँ मैं तो। 35 और 36 दोनों में ही हूँ। यस सर। मैं देख लेता हूँ अभी। हिमांशी, हिमांशी के बाद कौन है? कुशल राजपूत, पूनम, मनीषा, पूनम, मनीषा। और बाकी 36 बैच के हैं। 36 वाले अपना अपना नाम बोल दीजिए एक बार ना। सर तन्नू। तन्नू, आपके फादर का नाम क्या है? वीरेंद्र। ठीक है। कौन है? मोहित सर। मोहित, आपके फादर का नाम क्या है? मोहित, मोहित साधन। आपके, साजन। और कौन है? देव, तुम्हारे फादर का नाम क्या है? अनिल कुमार सर। जो अच्छा, दूसरे दोनों का वाला है यानी उसके फादर का। यस सर। देव कुमार झंझोतर कौन है? मैं हूँ सर। तुम ही हो, ठीक है। और किसकी रह गई है? सेजल सर। सेजल, सेजल, सेजल 35 में हो क्या तुम? सेजल तुम तो किसी बैच में ही नहीं हो। सर 36 में है ग्रुप तो। चलो मैं देख लूंगा। और कौन है? सर अनुज सर 35 अनु। से। अनुज और अनु। अनुज, अनु। सर अनु। हाँ, अनु लगा रहा हूँ। अनु लगा दिया। और किसी की रह गई है क्या? सर हेलो सर। मोहित। मोहित, आपके फादर का नाम क्या है? किताब सिंह। किताब सिंह, लगा दिया मोहित आपके लिए। और किसी की रह गई है? हेलो सर। आलोक हेलो। वर्मा, आलोक, आलोक लगा दिया आपकी भी अटेंडेंस। और किसी की? चलिए, अ, हम लोगों को आज एसईओ का स्टार्ट करना था, जो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो आपके टास्क थे वो मैं आपके वन बाय वन भेज दूंगा, ठीक है? और वो आप कर लीजिएगा। मैं अभी हम लोग जो है एसईओ स्टार्ट करते हैं फिर। एसईओ में हमारा कुछ हुआ था लास्ट टाइम जब आप क्लास में थे सारे। ऋषिका को पता सर, वो लगाती है सारी क्लास। ऋषिका लगाती है सारी क्लासेस।
सर अभी आपने एसईओ स्टार्ट नहीं करवाया था। ओके, एसईओ स्टार्ट नहीं करवाया था। वो देखिए हम लोग यहाँ पर अगर एसईओ की बात करें, मनीषा कुछ पूछ रहे हो क्या आप? हैंड रेस किया हुआ है। नो सर। ओके ओके, सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, तो ये क्या प्रोसेस है, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो है सर्च इंजन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि सर्च इंजन किसको बोलते हैं। सो डू यू हैव एनी आइडिया कि सर्च इंजन किसको बोलते हैं हम लोग? सर जहाँ पे हम अपनी क्वेरीज को सर्च करते हैं, जैसे गूगल हो हाँ, गया मतलब कि और कोई भी बिंग एक, हो गया। हाँ कोई भी एक ऐसा टूल जहां पर हम कुछ भी सर्च करें और बदले में वो हमें रिजल्ट ला कर दे, राइट? क्लियर है ना इतना तो? यस सर। ओके ठीक है, तो अभी मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। तो देखिए यहाँ पर एसईओ से पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सर्च इंजन, यानी कि एसई, ठीक है। तो एसई का जो है हम लोगों ने अभी मतलब पढ़ा सर्च इंजन का, कि कोई भी एक ऐसा टूल जहां पर हम कुछ भी सर्च करें और बदले में वो हमें वो चीज ढूंढ कर ला कर दे। सो यहाँ पर सर्च इंजन को मैं जो अपनी लैंग्वेज में जो कैटेगराइज करता हूँ, वो दो पार्ट्स में कैटेगराइज करता हूँ। फर्स्ट वन इज लोकल सर्च इंजन एंड सेकंड वन इज ग्लोबल सर्च इंजन, ठीक है। कोई बताना चाहेगा कि लोकल सर्च इंजन और ग्लोबल सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है? लोकल सर्च इंजन एंड ग्लोबल सर्च इंजन, क्या डिफरेंस है ग्लोबल सर्च इंजन और लोकल सर्च इंजन में? लोकल में तो सर अमेजोन आ गया, हाँ जैसे बिल्कुल उसमें सर्च इंजन लगवाते बिल्कुल। हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, चाहे लेट इट बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, amazon, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब, ठीक है, किसी पे भी हम कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है, तो क्या वो हमें उस वेबसाइट से बाहर का कुछ कंटेंट सर्च करके देता है? मान लीजिए आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करो, तो क्या आपको ऐसा है कि यूट्यूब से बाहर लेकर चला जाता है? वो यूट्यूब की वीडियोस ही दिखाता है वो, ठीक है। अब लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जैसे Amazon हुए, फ्लिपकार्ट हुए, तो वहां पर जो सर्च बॉक्स लगा हुआ है, तो दैट इज बेसिकली लोकल सर्च इंजन। वो अपनी ही वेबसाइट पर से सर्च कर कर लाकर दे रहा है हमें। अगर मैं अब यहाँ पर बात करूँ ग्लोबल सर्च इंजन की, सो ग्लोबल सर्च इंजन का मतलब क्या है कि पूरे इंटरनेट से वो हमें सर्च कर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल, याहू, बिंग, वो क्या करता है कि हम लोग कुछ भी उस पर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हमने एंटर प्रेस किया और वो हमें क्या करेगा, पूरे इंटरनेट से जो हमारी क्वेरी से रिलेटेड डाटा होगा वो हमें ला कर दे देगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? लोकल सर्च इंजन और ग्लोबल सर्च इंजन में डिफरेंस समझ आ गया? जी सर। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके, सो अभी अगर हम बात सर करें ग्लोबल एसईओ, के बारे में बताइए। सर ग्लोबल रिपीट करना है। ग्लोबल का मतलब क्या है कि जब भी आप कुछ एक ऐसा सर्च इंजन जो हमें पूरे इंटरनेट से हमारी सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग जो है हमें चीज ला कर दे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मान लीजिए गूगल पर चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर गूगल पे हम लोग गए, ओके। सो गूगल पर हम लोग गए तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट्स सर्च, फेसबुक सर्च किया हमने, फेसबुक, ठीक है। मैंने अभी facebook.com नहीं लिखा, मतलब मैंने प्रॉपर एड्रेस नहीं लिखा वेबसाइट का। सो आई एम सर्चिंग फॉर फेसबुक राइट नाउ। हम लोग जो है मान लीजिए हम लोग कोई टॉपिक सर्च कर लेते हैं, लेट्स से कि हम लोगों ने क्या किया, क्रिकेट अपडेट, ठीक है। सो हम लोगों ने क्रिकेट अपडेट सर्च किया। अब देखिए क्रिकेट अपडेट सर्च करने पर अगर हम फेसबुक पे सर्च करेंगे तो वो फेसबुक पे ही जहां पर भी क्रिकेट से रिलेटेड कुछ भी लिखा हुआ होगा वो लाकर हमें दे देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग फेसबुक से बाहर नहीं जाएंगे। बट राइट नाउ वी आर सर्चिंग ओवर गूगल प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो गूगल प्लेटफॉर्म जो है वो ग्लोबल सर्च इंजन है। सो बीइंग अ ग्लोबल सर्च इंजन, इट वुड suggest us the results from all over the internet, ठीक है। तो हम लोगों को जो रिजल्ट्स है यहाँ पर पूरे इंटरनेट से देखने को मिलेंगे। अब जैसे क्रिकेट अपडेट हमने किया, सो मान लीजिए हम लोगों के पास ये ट्विटर का आ गया, ट्विटर में ट्विटर वेबसाइट का आ गया। देखिए यहाँ पर हम लोगों का ये अभी भी google.com का ही सर्च क्वेरी चल रही है। अगर आप देखें तो google.com ही है अभी डोमेन। बट अब यहाँ पर हम लोग जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं, अगर हम उनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे, सो वी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम गूगल टू दैट वेबसाइट। मतलब कि अगर हम लोगों ने मान लीजिए ये लिंक, इस लिंक पे क्लिक किया, सो वी विल बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द ट्विटर, ठीक है।
यहाँ पर हम लोग क्लिक करें मान लो, तो देखिए हम लोगों का ट्विटर ओपन हो गया, हम लोगों का यहाँ से चेंज हो चुका है, दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर हुआ? यस ठीक है। तो बेसिकली जो ग्लोबल सर्च इंजन है वो पूरे इंटरनेट से हमें कुछ भी ला कर देता है, ठीक है, जहां पर भी हमारी क्वेरी से रिलेटेड कुछ चीज दिख जाए उसको। लेकिन वो लाकर कैसे देता है? देखिए अब पूरे इंटरनेट पे तो हर कोई पर्सन ट्विटर के बारे में भी लिख रहा होगा, हर कोई पर्सन क्रिकेट के बारे में भी कहीं ना कहीं लिख रहा होगा, बट वो किस बेसिस पे जो है हमें वो रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो वो जो फंडामेंटल्स है वो हम लोग एसईओ में पढ़ते हैं, दैट इज कि हम लोग अपने कंटेंट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करें कि वो सर्च इंजन में विजिबल होना शुरू हो जाए, ठीक है। सो आवर मेन गोल ऑफ डूइंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज कि हम लोगों का कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड हो जाए फॉर द सर्च इंजन, और वो विजिबल रहे ज्यादा से ज्यादा। सर्च इंजन को समझ आए कि ये जो कंटेंट है किस बारे में है, जब भी कोई क्वेरी होगी उस कंटेंट से रिलेटेड तो वो उसको दिखा देगा। पॉइंट क्लियर हुआ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का? पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर मैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के फंडामेंटल्स बताऊंगा वो सिर्फ वेबसाइट के केस में नहीं काम करेंगे, ठीक है। हमारी मेंटेलिटी ये रहनी चाहिए कि हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, सो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लगभग लगभग सिमिलर तरीकों से ही काम करती है, बस थोड़े बहुत मैट्रिक्स इधर के उधर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे बाद में, जैसे हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? नो सर। जी सर। नहीं, ठीक है, ओके, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है। सो यहाँ पर अभी अगर हम बात करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, तो हम लोगों का ये चीज तो क्लियर हो गई कि हम लोगों का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम लोग किसको बोल रहे हैं और हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो हमारा मेन जो टारगेट है वो है विजिबिलिटी इंक्रीज करना, और विजिबिलिटी इंक्रीज को करने को कई लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोगों को रैंकिंग चाहिए, तो हम लोग उसको रैंकिंग के लिए एसईओ कर रहे हैं। हाँ, एंड गोल ये हो सकता है, बट हमारा मेजर गोल क्या है कि हमारी जो वेबसाइट पे जो रखा हुआ कंटेंट है वो सर्च इंजन को समझ में आना चाहिए कि ये किस बारे में है। अगर वो क्लियर है, अगर उसको ये पता है कि ये किस इंटेंशन से लिखा गया है, उस इंटेंशन के लोग अगर सर्च कर रहे हैं गूगल पर, तो वो इंटेंशन को मैच करके वो रिजल्ट दिखा सकता है। क्लियर हुआ? ओके। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं व्हाट इज एसईओ, ठीक है। सो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट फॉर सर्च इंजन, मतलब कि सर्च इंजन के लिए हम लोग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट के बारे में मैंने अभी आपको बोला कि हम लोग सिर्फ वेबसाइट के बारे में कंसीडर करके नहीं चलेंगे, आप यूट्यूब वीडियो से भी कंपेरिजन करके चल सकते हो कि यूट्यूब वीडियो पे भी अगर हम काम कर रहे हैं तो वो भी सिमिलर तरीके से ही वर्किंग करती है, ठीक है। तो SEO इज अ टेक्निक फॉर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग अ वेबसाइट टू रैंक वेल इन सर्च इंजन रिजल्ट्स, मतलब कि SEO जो टेक्निक है वो किस लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक करने के लिए डिजाइन और डेवलप कर पाए। क्लियर सभी को? पॉइंट क्लियर है सभी को? जी सर। ओके। सो उसके बाद हमारा जो सेकंड मेन गोल है कि हम लोग क्यों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, सो दैट इज बेसिकली टू इम्प्रूव द वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक ऑफ अ वेबसाइट फ्रॉम सर्च इंजन। मतलब कि जो सर्च इंजन से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है तो हम लोग उसकी वॉल्यूम और क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज करना चाह रहे हैं। सो वॉल्यूम का मतलब तो लगभग लगभग सबको समझ आ रहा होगा, क्या है वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर? क्या है वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर? वॉल्यूम कितना ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक आ रहा है। कितना ट्रैफिक आ रहा है, एग्जैक्टली सो कितना ट्रैफिक समझ, वॉल्यूम का तो मतलब समझ आया। अब क्वालिटी कैसे मैटर कर रही है यहाँ पे, या क्वालिटी को हम लोग कैसे जज करेंगे कि ट्रैफिक की क्या कोई क्वालिटी है? सर कितना ट्रैफिक वहां पे मतलब रुक रहा है, जैसे ओके, मतलब कितना आ रहा है और कितना वहां पे मतलब टाइम लगा रहा है। ओके, तो जैसे हमने पढ़ा था ना, लीड्स जनरेट होती है, हाँ जी, उन लीड्स को कन्वर्ट भी होते हैं वो, मतलब बायर्स में। उस तरह से अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है ना, तो हाँ। तो देखिए वो यहाँ पर क्वालिटी वाला। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा अब हम इस चीज को समझते हैं कि क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक एक्चुअल में क्या है। अब मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च करता हूँ, ठीक है, और मेरे पास गूगल पे जो टॉप पोजीशन पर, या गूगल जो मुझे दिखाता है वो दिखाता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट। मैं इंस्टीट्यूट सर्च कर रहा हूँ,
बट वो मुझे एजेंसी दिखा रहा है। सो अगर मैं वहां पे चला भी गया उस वेबसाइट पे, क्या मैं उसका लीड फॉर्म फिल करूंगा, क्वेरी फॉर्म फिल करूंगा? अब खुद सोचिए कि मैं सर्च कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट, क्योंकि मुझे काम सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। बट गूगल मुझे क्या दिखा रहा है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मतलब कि जो एजेंसी जो काम करके दे रही है डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, क्या नो मैं सर, उस नो। वेबसाइट नहीं करूंगा? ठीक है, तो और मैं क्या मैं वहां उस वेबसाइट के लिए क्वालिटी ट्रैफिक हूँ? मैं मान लो उसके रिसोर्सेज भी यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं उसका सर्वर पे प्रेशर भी डाल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और टाइम भी मतलब एक तरीके से मैं अगर चला भी गया उस वेबसाइट पे, ठीक है, तो क्या मैं उसके लिए वर्थ रखूंगा पर्सन के लिए? नो सर। तो ये बेसिकली चीज क्या है? ये है क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक की। जितना ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है कि उसमें जो जितने लोग भी हमारे पास आ रहे हैं, वो क्या वो सेम इंटेंशन रख रहे हैं जिस इंटेंशन से मैं एसईओ कर रहा हूँ, कि भाई मुझे इस तरह का ट्रैफिक चाहिए, क्या मैं उस तरीके का ट्रैफिक गेन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ? डजेंट मैटर कि आप 10 लोग अचीव कर रहे हो, 100 लोगों का ट्रैफिक ले रहे हो, 1000 लोगों का। अब मान लीजिए मैं बात करूं, अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, और मैं एक एक क्लाइंट भी अगर मेरे पास आता है, तो मैं 10,000 रुपए चार्ज कर रहा हूँ मंथली। ठीक है, सो यहाँ पर 10,000 रुपए मंथली चार्ज करने पे अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास 1000 लोग आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो किससे आ रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च करके आ रहे हैं। ठीक है, और मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एजेंसी बेस्ड बिजनेस। ठीक है, मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या वो 1000 लोग मेरे लिए किसी काम के हैं? क्योंकि उन्होंने तो सीखना है, वो तो बिजनेस ओनर है ही नहीं, वो तो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस भी नहीं लेंगे। ठीक है, बट यहीं पे अगर मेरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के ऊपर रैंक कर रही है, ठीक है, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 लोग दिन के आ रहे हैं, ठीक है, 1000 भी नहीं आ रहे, 10 ही लोग आ रहे हैं, और 10 में से मुझे एक कन्वर्जन भी मिल रहा है, सो क्या ये ज्यादा वर्थफुल नहीं है? मतलब वर्थ इट नहीं है कि हम लोग जो पहले रैंक करने की सोच रहे थे, जिसपे 1000 लोग हमारे पास आ भी रहे थे, बट उससे ज्यादा हमें बेनिफिट किस पे मिलेगा कि हम लोग 10 लोग गेन कर रहे हैं और उसमें से एक कन्वर्जन हो रहा है। तो दैट इज बेसिकली क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक। समझ आया? पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, ये चीजें क्लियर है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चले, या किसी को कोई डाउट है? ओके, ठीक है। सो बेसिकली एसईओ इज अ सबसेट ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, तो जो एसईओ है हमारा, वो बेसिकली सर्च इंजन मार्केटिंग का सबसेट है। सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आएंगी यहाँ पर, अगर हम कंसीडर करके चले, कि एक आएगा हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जो हम लोग अब पढ़ रहे हैं, और एक पेड एडवर्टीजमेंट जो कि गूगल एड्स वगैरह हमारी आती है। ठीक है, तो मैंने आपको शायद पीपीसी और एसईओ में डिफरेंसेस पहले करवाए हुए हैं, राइट? जब मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस भी दिए थे कि हम लोग अगर एसईओ कर रहे हैं तो हमें पीपीसी की नीड क्यों है, ऐसा कुछ किया हुआ है सबने? यस सर, करवाया था आपने। करवाया था, याद नहीं है बस, है? सर आपने 3 तो मुझे क्वेश्चन बता दिए दियो भाई। कि जब एसईओ का यूज कर रहे हैं तो हमें गूगल पे मतलब ट्रैफिक क्यों, 3 क्वेश्चन बोले थे सर आपने। हम्म, चलिए, ठीक है। तो अभी अब हम लोग नेक्स्ट उस पे चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है कि सर्च इंजन की वर्किंग क्या है, मतलब कैसे सर्च इंजन वर्क करता है। ठीक है, सो हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क? तो कोई भी सर्च इंजन हो, वो 3 जो है स्टेप्स में वर्क करता है। फर्स्ट वन इज क्रॉलिंग, सेकंड वन इज इंडेक्सिंग, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज रैंकिंग। ठीक है, सो बेसिकली क्रॉलिंग प्रोसेस क्या है? कोई बताना चाहेगा वर्ड समझ के कि क्रॉलिंग प्रोसेस क्या है यहाँ पर? कोई बताना चाहेगा क्रॉलिंग प्रोसेस क्या है? सर क्रॉल का मतलब तो होता है रेंगना, लेकिन यहाँ पे तो वो हुआ कि उसको फेच करना, मतलब जैसे लिखा हुआ ना, फेचिंग ऑल द वेब पेजेस। रोबोट्स लेके आते हैं। हम्म, तो देखिए, क्रॉलिंग का मतलब क्या है? एग्जैक्टली वर्ड का मीनिंग वही है, रेंगना। तो गूगल ने क्या, कोई भी सर्च इंजन हो, चाहे वो लेट इट बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अब आपने देखा होगा कि आपका अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट नया है और कोई सर्च करने लगे तो इजीली सर्चिंग में नहीं आता। देखा है सबने? यस सर। ठीक है, तो सेम विद ग्लोबल सर्च इंजन, की अगर वो कोई भी आपका नया कंटेंट होगा तो वो एकदम से सर्चिंग में नहीं आएगा। ठीक है, वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्रॉलिंग की वजह से, क्योंकि वो क्रॉल नहीं हुआ है अभी तक। देखिए, क्रॉलिंग का मतलब क्या है कि
ठीक है। क्रॉलिंग इज द डिस्कवरी प्रोसेस, मतलब कि आपका कोई भी नया कंटेंट डाला, इंटरनेट पे डाला, फेसबुक पे डाला, इंस्टाग्राम पे डाला, कहीं पे भी डाला, ठीक है, तो गूगल के जो रोबोट्स हैं, ठीक है, या जिनको हम बोट्स कहते हैं, स्पाइडर्स बोलते हैं, क्रॉलर्स बोलते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो गूगल के बोट्स हैं या रोबोट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है पूरे इंटरनेट पे क्रॉल करते रहते हैं। मतलब एक तरीके से सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया हुआ है जो पूरे इंटरनेट पे क्रॉल कर रहे हैं और नया नया कंटेंट उनको ढूंढ कर ला कर देते हैं कि ये नया कंटेंट मुझे मिला है, ये लो पकड़ो, ठीक है। तो ये बेस क्रॉलर्स का इतना ही काम है, क्रॉलिंग प्रोसेस में इतना ही काम होता है कि कुछ भी नया कंटेंट मिला वो लाए और पकड़ा दिया, ठीक है। तो कंटेंट किस फॉर्मेट में होता है, वो उनको ये लिंक्स ला कर देते हैं, ठीक है, बेसिकली लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। और लिंक्स किस चीज के होते हैं, किसी वेब पेज के हो सकते हैं, इमेज के हो सकते हैं, वीडियो के हो सकते हैं, या किसी पीडीएफ फाइल के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्च इंजन क्रॉलर है, वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ नया कोई भी चीज मिली उसका उस कंटेंट का आपको लिंक लाकर उसने गूगल में जो है गूगल के जो स्टोरेज बॉक्स है, जिसको हम कैफीन बोलते हैं, ठीक है, उसमें जो है स्टोर करवा देता है, ठीक है। तो देखिए, गूगल बोट स्टार्ट्स आउट बाय फेचिंग अ फ्यू वेब पेजेस एंड देन फॉलोज द लिंक्स ऑफ दोज वेब पेजेस। मतलब कुछ वेब पेजेस उसने फाइंड आउट किए, उन पेजेस पर जो लिंक्स उनको मिले उनको क्रॉल करते हुए वो आगे गए। बाय होपिंग अलोंग दिस पाथ ऑफ लिंक्स द क्रॉलर इज एबल टू फाइंड न्यू कंटेंट। मतलब कि इस तरीके से क्रॉलर जो है नया कंटेंट ढूंढता रहता है, मिलता रहता है उसको, ठीक है। बाय होपिंग अलोंग दिस पाथ ऑफ लिंक्स द क्रॉलर इज एबल टू फाइंड न्यू कंटेंट एंड ऐड इट टू द इंडेक्स कॉल्ड कैफीन। मतलब कि एक इंडेक्स में डाल देता है, एक स्टोरेज बॉक्स में डाल देता है, जिसको हम कैफीन बोलते हैं, ठीक है। मैसिव डेटाबेस ऑफ डिस्कवर्ड यूआरएल्स, मतलब कि एक ये बहुत बड़ा डेटाबेस है जो कि गूगल का डेटाबेस है एक तरीके से, ठीक है, और वहां पर जो है ये स्टोर करवाता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? कुछ इस तरीके से क्रॉलर वर्क कर रहे हैं जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। स्पाइडर्स जो हैं वो एक एक पेज से दूसरे पेज से तीसरे पेज पे जा रहे हैं और वो उसका कंटेंट क्रॉल कर रहे हैं। तो अगर क्रॉलर को कंटेंट समझ आता है, क्रॉलर को क्रॉलेबिलिटी इजी लगती है, तो ही वो जो है आगे इसको रेफर करता है। क्लियर हुआ ये चीज? पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं कई हुआ बार सर। हम लोगों को सर क्रॉलिंग में भी इशू ये आ जो जाता है। सर्विस होती है, ये जो सर्विस होती है क्रॉलिंग वाली, ये ऑलवेज रनिंग रहती है। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट पे मान लीजिए कंटेंट जल्दी जल्दी डल रहा है, तो गूगल को अगर पता चल रहा है कि इसका कंटेंट जल्दी जल्दी डल रहा है, तो वो क्रॉलर जल्दी जल्दी आएगा। अगर आपका दिख रहा है कि स्टैटिक वेबसाइट है, आप रेगुलर बेसिस पे कंटेंट नहीं डाल रहे हो, तो वो उतना ही लेट लेट क्रॉल करेगा। और जितनी लेट आपकी क्रॉलिंग होगी उतना ही दूसरों की क्रॉलिंग तो क्योंकि स्पीडली हो रही है, तो वो इसीलिए उसका कंटेंट ऊपर करता रहता है, ओके सर। ठीक है। तो यही रीजन है कि वेबसाइट्स पे कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डालना पड़ता है। ऑन पेज एसईओ में मेजरली जो काम होता है ऑन पेज एसईओ में, वो यही होता है कि आप कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहे, नए नए कीवर्ड्स, नए नए टॉपिक्स ढूंढे और अपडेट करते रहे अपनी वेबसाइट पे। ऑन पेज एसईओ में इतना ही होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑन पेज ऑफ पेज के बारे में, बट इतना भी क्रॉलिंग प्रोसेस समझ आया, या इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं? पक्का? तो इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है इंडेक्सिंग, ठीक है। अब आपने अपनी बुक्स में इंडेक्स पेज देखा होगा सब लोगों ने, ठीक है। इंडेक्स पेज क्या होता है? जहां पर नंबर लिखे होते हैं कि ये चैप्टर जो है इस पेज नंबर पर है, ठीक है, या इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक जो है ये चैप्टर चलेगा। सभी ने देखा है? यस यस सर। सर। ठीक है। तो सेम इज गूगल सर्च इंडेक्सिंग, ठीक है। अब क्रॉलर ने क्रॉल करके डाटा लाकर दिया और वो डाटा जो है कैफीन में डाल दिया, यानी कि डेटाबेस में डाल दिया, और डेटाबेस में भी एक नंबर के साथ ही डला होगा कि पहले पोजीशन पे ये है, सेकंड पोजीशन पे ये है, थर्ड पोजीशन पे ये है, फोर्थ पोजीशन पे ये है, ठीक है। अब मान लो ब्लैक लेदर शूज है, ठीक है, तो उसने क्या किया, ब्लैक लेदर शू सर्च क्वेरी पर अलग अलग चीजें ढूंढ के लाया और उसने डेटाबेस में डाल दिया और उसको नंबर अलॉट कर दिया। दैट इज बेसिकली इंडेक्सिंग, ठीक है। और इंडेक्सिंग जो है आगे रीशफल होती है। मतलब इंडेक्सिंग अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसने ये देखा कि कंटेंट आ गया, डाल दिया और नंबर दे दिया। अभी उसने ये नहीं चेक किया कि ये कंटेंट कैसा है,
ठीक है, सर्च इंजन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है, क्या इसको रैंक करवाना चाहिए या दूसरे वाला ज्यादा बेटर है या पहले वाला ज्यादा बेटर था, ठीक है, उसको अभी इससे कोई मतलब नहीं है। इंडेक्सिंग प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ इतना काम होता है, आता है और डाल दिया जाता है और उसको एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है। क्लियर हुआ क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग प्रोसेस? क्लियर है? क्योंकि सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे भी यही काम होता है, ठीक है। आपका यूट्यूब पे मान लो आपने कोई कंटेंट डाला, यूट्यूब ने देखा, आपका यूट्यूब के क्रॉलर्स ने देखा, क्रॉलर उठाकर लाए, इंडेक्सिंग करवा दी उसकी, इंडेक्सिंग के बाद रैंकिंग प्रोसेस शुरू होता है। रैंकिंग प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। वैसे तो तीनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, अगर क्रॉलिंग नहीं होगी तो इंडेक्सिंग नहीं होगी, इंडेक्सिंग नहीं होगी तो रैंकिंग नहीं होगी। तो ये प्रोसेस, ये भी हम लोग देख सकते हैं कि क्रॉलिंग में कोई इशू तो नहीं आ रहा है, क्रॉलिंग में एरर भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है, वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद है रैंकिंग सर ये प्रोसेस। इंडेक्स का एक बार फिर से बता दो। इंडेक्सिंग का, हाँ जी सर। इंडेक्सिंग का कौन बताएगा भाई? बताओ फटाफट, कौन एक्सप्लेन करेगा इंडेक्सिंग का? बताओ, कौन एक्सप्लेन करेगा? अभी बताया मैंने। इशिका, इशिका, हाँ जी सर। इंडेक्सिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करो, क्या है इंडेक्सिंग प्रोसेस? सर मुझे क्रॉलिंग का ढंग से क्लियर नहीं हुआ, मैं उसका सर्च कर रही हूँ। सर्च कर रहे हो, मेरे से पूछ लेते। हाँ, मतलब कि एलोकेटिंग नंबर्स टू योर कंटेंट बेस्ड ऑन योर सर्च रिजल्ट्स। गुड सागर, ठीक है, मतलब कि आपका जो क्रॉल करके, मतलब क्रॉलिंग का मतलब क्या है कि उसको, क्रॉलिंग इज अ डिस्कवरी प्रोसेस। जस्ट ये याद रखना है कि कुछ भी नया अगर आप डालोगे तो क्रॉलर आएगा और उसको क्रॉल करके, यानी कि ढूंढ लेगा और क्रॉल अपने साथ वो ले जाएगा उसकी कॉपी या फिर उसका लिंक, ठीक है, लिंक ले गया। लिंक ले जाने के बाद उसने क्या किया, उसको डेटाबेस में डाल दिया जहां उसको एक नंबर अलॉट हुआ, और वो जो नंबर एलोकेशन वाला प्रोसेस है वो दैट इज बेसिकली कॉल्ड इंडेक्सिंग। अभी क्लियर है भावना? हाँ जी सर। ठीक है, थैंक तो यू। अब लास्ट प्रोसेस इज अवर लास्ट प्रोसेस इज रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब क्या है? अब इंडेक्सिंग हो चुकी है, क्रॉलिंग हो चुकी है, अब रैंकिंग में क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है जिसको इंडेक्स कर लिया गया है, अब उसको रिशफल किया जाता है। मान लीजिए अब ये चेक किया जाता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की गाइडलाइंस या सर्च इंजन की जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग किस किस का कंटेंट उसके अकॉर्डिंग है, किस किस का नहीं है, किस किस का ज्यादा बेटर है, किस किस का ज्यादा फेमस है, किस किस को क्रॉल इजीली किया जा रहा है, ठीक है। तो वो सारी जो कैलकुलेशंस है करने के बाद, ठीक है, वो जो है आपको फिर एक प्रोवाइड करता है कि हाँ, ये वाला जो है इस पोजीशन पर आना चाहिए, ये वाला इस पोजीशन पर आना चाहिए। फिर वो चेक करते, और ये कंटिन्यूस बेसिस पे चलता है रैंकिंग का। अब मान लो वो ये भी जज करेगा कि आपकी वेबसाइट पे आने के बाद यूजर्स को कैसा फील हो रहा है, ठीक है, यूजर्स को कैसा फील हो रहा है उसके बेसिस पे वो अप डाउन करेगा। अब मान लीजिए आपने आज कुछ सर्च किया, कोई टॉपिक सर्च किया, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च कर लो, आप गूगल पे सर्च कर लो, कहीं पे भी सर्च कर लो, ठीक है, आपने आज एक टॉपिक सर्च किया, क्या आपको, और आपने एक साल बाद वही टॉपिक सर्च किया, क्या आपको सेम रिजल्ट टॉप पे दिखेगा या अलग? कभी वो नीचे हो सकता है, कभी वो ऊपर हो सकता है। देखा है आप लोगों चेंज ने ये होते चीज? रहता है सर, चेंज होता चेंज रहता होते है। रहते हैं। क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि यूजर का बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अगर फैक्टर्स पढ़े, जो मेजर फैक्टर्स हैं, जो हम लोग इसको, अभी टॉप टाइम खत्म होने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कल समझेंगे कि मेजर फैक्टर्स क्या हैं ऐसे, कि एक फंडामेंटल फैक्टर्स कि किन किन बेसिस पे सर्च इंजन आपकी पोजीशंस अप डाउन करता है, या सर्च इंजन में आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है या वो होती है, मतलब खराब होती है। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है यहाँ तक में? अटेंडेंस किसी की रह गई है तो बता दीजिए। सर मेरी रह गई है। किसकी? सागर की? यस भाई सर। सर आप क्रॉलिंग का आप एग्जाम्पल देना एक। इनका एग्जाम्पल नहीं होता। सागर, आपके फादर का सर नाम भावना राजकुमार है? की गई। सर मोहनलाल है। मोहनलाल है? सेकंड, यस सर। सागर, मोहनलाल, ठीक है। और किसी की तो नहीं रहेगी ना? सर भावना की।
भावना। सर मेरी लगा दी आपने? क्या नाम है? अशकीरत। यस सर। हाँ, अशकीरत लगा दी थी। ओके सर, मुझे भी अटेंडेंस देनी है। नहीं हर्षिका, आप रहने दो, कोई इशू नहीं है। हर्षिका, आपको समझ आई चीजें या कोई डाउट है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। हर्षिका, ओके, समझ आ गई, गुड है। भाई किसी को कोई डाउट नहीं है? और आपके जो बाकी के फ्रेंड्स हैं वो कब से क्लास लगाना शुरू करेंगे? सुनन सर ने भी एक बार आपके साथ बात की है, कल भी थोड़े स्टूडेंट सही आए थे बट आज और कम हो गए दोबारा से फिर से।